जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोमनाथ और द्वारिका गुजरात एक साथ यात्रा करने का जब हम प्लान करते हैं तब सभी के मन में यह दुविधा रहती है, पहले कहाँ जाएं, सोमनाथ या द्वारिका। इस वीडियो के माध्यम से आपके मन की दुविधा दूर कर देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ द्वारिका यात्रा एक साथ करने की संपूर्ण डे वाइज प्लानिंग। द्वारिका को द्वारका भी कहा जाता है। पहली बार मेरे चैनल पर आए दोस्तों को बता दूं, सोमनाथ, द्वारिका और नागेश्वर यात्रा का डिटेल्स में वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो की लिंक दे रखी है। दोस्तों, सोमनाथ द्वारिका प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। सोमनाथ और द्वारिका यात्रा 4 दिन की होगी। इसमें आपके शहर से आने और जाने के दिन जोड़ ले। पहले आपको सोमनाथ जाना होगा और सोमनाथ से द्वारिका। सोमनाथ में एक दिन रात में रुकना होगा और द्वारिका में भी एक दिन रात में रुकना होगा। सोमनाथ कैसे पहुंचे? ट्रेन से सीधे सोमनाथ या वेरावल पहुंचे। वेरावल से सोमनाथ की दूरी 5 किलोमीटर है। सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर बहुत ही कम ट्रेनें जाती है। जिन शहरों से सीधे ट्रेन जाती है उनके नाम हैं जबलपुर मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, राजकोट, ओखा। वेरावल रेलवे स्टेशन पर जिन शहरों से ट्रेन जाती है उनके नाम है मुंबई, पुणे महाराष्ट्र, त्रिवेंद्रम केरला, इंदौर, जबलपुर। अगर आपके शहर से सोमनाथ और वेरावल जाने के लिए सीधे ट्रेन नहीं है तो आपके सामने 2 विकल्प है, राजकोट या अहमदाबाद पहुंचना। अगर आपके शहर से राजकोट जाने के लिए सीधे ट्रेन है तो पहले राजकोट पहुंचने को प्राथमिकता दें। अगर राजकोट पहुंचने के लिए सीधे ट्रेन नहीं है तो दूसरा विकल्प अहमदाबाद पहुंचना। अहमदाबाद जाने के लिए लगभग भारत के सभी प्रमुख शहरों से सीधे ट्रेन सेवा उपलब्ध है। राजकोट से सोमनाथ कैसे जाएं? सोमनाथ और वेरावल जाने वाली सभी ट्रेनें राजकोट से होकर जाती है। इसके अलावा राजकोट से सोमनाथ जाने के लिए 3 पैसेंजर ट्रेनें भी जाती है। पहली पैसेंजर ट्रेन राजकोट से सोमनाथ, समय सुबह 5:10। दूसरी राजकोट से वेरावल, समय सुबह 7:50। तीसरी राजकोट से वेरावल, समय सुबह 11 बजे। राजकोट से सोमनाथ ट्रेन से जाने में 4.5 घंटे का समय लगता है। राजकोट से पैसेंजर ट्रेन का किराया 40 रुपए लगता है और एक्सप्रेस ट्रेन का किराया 170 रुपए लगता है। अहमदाबाद से सोमनाथ कैसे जाए? सोमनाथ और वेरावल सीधे जिन शहरों से ट्रेनें जाती है वह सभी ट्रेनें अहमदाबाद से होकर सोमनाथ जाती है, जिनका जिक्र मैंने पहले किया है। इसके अलावा अहमदाबाद सोमनाथ एक्सप्रेस सुबह 10:40 पर अहमदाबाद से निकलती है और सोमनाथ रात 8 बजे पहुंचती है। लगभग 9 घंटे का समय पहुंचने में लगता है। जनरल चेयर का किराया 127 रुपए है और एसी चेयर का किराया 560 रुपए है। सोमनाथ में कहाँ रुके? सोमनाथ में रात रुकने के 3 विकल्प है। पहला विकल्प सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास, दूसरा विकल्प धर्मशाला, तीसरा विकल्प प्राइवेट होटल। सोमनाथ मंदिर के समुद्र किनारे बने भक्त निवास में नॉन एसी रूम का किराया 750 है और एसी रूम का किराया 950 है। दूसरे भक्त निवास तन्ना अतिथि गृह में नॉन एसी रूम का किराया 400 है। डॉर्मेटरी बेड 90 में मिलता है। धर्मशाला में 300 में रूम मिल जाती है। प्राइवेट होटल में नॉन एसी रूम का किराया 700 रुपए है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास में ऑनलाइन एडवांस में रूम बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए वेबसाइट somnath.org पर जाएं। सोमनाथ द्वारिका यात्रा का पहला दिन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन और सोमनाथ बीच पर जाकर आनंद उठाना। सोमनाथ में रात्रि में रुकना। सोमनाथ द्वारिका यात्रा का दूसरा दिन, सोमनाथ मंदिर में सुबह 7 बजे आरती को उपस्थित रहना और सोमनाथ के दर्शनीय स्थलों को भेंट देना, जिनके नाम है त्रिवेणी घाट, शारदा मठ, सूर्य मंदिर, गोलोकधाम तीर्थ, बलदेव जी गुफा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, महाप्रभु जी बैठक, राम मंदिर, परशुराम मंदिर, शंकराचार्य गादी, भालका तीर्थ, 5 पांडव गुफा। सोमनाथ के दर्शनीय स्थलों को भेंट कैसे दें? भेंट देने के लिए 2 विकल्प हैं। पहला तीर्थ दर्शन बस और ऑटो। तीर्थ दर्शन बस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के नजदीक से सुबह 8 बजे और दोपहर 3 बजे जाती है। बस का टिकट सिर्फ 30 रुपए है। 3 घंटे का समय लगता है और ऑटो वाला
किराया 700 से 1000 तक लेते हैं। दीव स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर। सोमनाथ से दीव 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगेश्वर महादेव मंदिर दीव में समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ समुद्र की लहरें शिवलिंग से टकराती है। सोमनाथ से दीव जाने के लिए बस या जीप मिल जाती है। सोमनाथ से द्वारिका रात 10 बजे ट्रेन जाती है। अगर आपके सोमनाथ के दर्शनीय स्थलों के दर्शन सुबह 12 बजे तक पूरे हो जाते हैं तो आपके पास बहुत समय बचता है। दीव स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। सोमनाथ से द्वारिका ट्रेन से प्रस्थान करना। सोमनाथ से द्वारिका जाने के लिए ट्रेन नंबर 19251 सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस रात 10:35 पर सोमनाथ से प्रस्थान करती है। सोमनाथ पहुंचने से पहले एडवांस में कौन से कार्य करें? पहला, आपके शहर से सोमनाथ जाने के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन। दूसरा, सोमनाथ में एक दिन रुकने के लिए एडवांस में ऑनलाइन रूम बुकिंग। तीसरा, सोमनाथ से द्वारिका जाने के लिए ट्रेन नंबर 19251 सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस का एडवांस में रिजर्वेशन करना। सोमनाथ द्वारिका यात्रा का तीसरा दिन। आपकी ट्रेन सोमनाथ से द्वारिका सुबह 7:30 पर पहुंचेगी। द्वारिका में सबसे पहले गोमती घाट पर जाकर स्नान करना है। बाद में द्वारकाधीश मंदिर जाकर श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करना है और द्वारिका बीच पर जाकर आनंद उठाना है। द्वारिका में रात्रि में रुकना पड़ेगा। द्वारिका में कहाँ रुके? द्वारिका में रुकने के 3 विकल्प हैं। पहला, रिलायंस ट्रस्ट का कोकिला धीरज धाम। दूसरा विकल्प धर्मशाला। तीसरा विकल्प प्राइवेट होटल। कोकिला धीरज धाम में नॉन एसी रूम का किराया 600 रुपए है और एसी रूम का किराया 980 है। धर्मशाला में नॉन एसी रूम का किराया 400 रुपए है। डॉर्मेटरी में बेड 200 में मिलता है और हॉल में सिर्फ गद्दे पर सोने का किराया 100 रुपए है। प्राइवेट होटल में रूम 600 में मिल जाती है। द्वारिका के धर्मशाला के नाम और पते मैंने मेरी वेबसाइट पर दे रखे हैं। सोमनाथ द्वारिका यात्रा का चौथा और आखिरी दिन। द्वारिका में प्रमुख दर्शनीय स्थलों को भेंट देना है, जिनके नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है। गोपी तालाब और भेंट या जिसे बेट द्वारका भी कहा जाता है। द्वारिका के दर्शनीय स्थलों को भेंट देने की व्यवस्था। द्वारिका में दर्शनीय स्थलों को भेंट देने के लिए 3 विकल्प है। पहला विकल्प द्वारिका दर्शन बस। दूसरा विकल्प प्राइवेट ट्रैवल्स की बस। तीसरा विकल्प ऑटो या जीप। द्वारिका दर्शन बस जाने का समय सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे का है। द्वारिका दर्शन बस का टिकट 100 रुपए है। प्राइवेट बस का टिकट 120 रुपए है। ऑटो या जीप का किराया 800 से 1500 तक लगता है। द्वारिका में यात्रा की समाप्ति होगी। आखिरी में द्वारिका से अपने शहर प्रस्थान करना। द्वारिका से भारत के प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन सेवा उपलब्ध है। अगर द्वारिका से आपके शहर जाने के लिए सीधे ट्रेन नहीं है तो पहले आपको ट्रेन से अहमदाबाद जाना पड़ेगा और अहमदाबाद से आपके शहर। द्वारिका पहुंचने से पहले एडवांस में कौन से कार्य करें? पहला, द्वारिका में एक रात रुकने के लिए रूम बुक। दूसरा, द्वारिका से अपने शहर वापसी का ट्रेन का एडवांस में रिजर्वेशन। दोस्तों, मैंने सोमनाथ और द्वारिका एक साथ यात्रा आसान बनाने की कोशिश की है। आपके सुविधा अनुसार यात्रा में बदलाव कर सकते हैं। सोमनाथ की जगह आप पहले द्वारिका भी पहुंच सकते हैं और द्वारिका से सोमनाथ में यात्रा की समाप्ति कर सकते हैं। द्वारिका से सोमनाथ जाने के लिए रात्रि में 8:30 पर ट्रेन जाती है। यह ट्रेन सोमनाथ में दूसरे दिन सुबह 5:30 पर पहुंचती है। दोस्तों, यह हमारी सोमनाथ द्वारिका यात्रा प्लानिंग की समाप्ति होती है। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।